तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डिम्पल और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास में बहुत ही शानदार सवाल लेकर आए हैं और बहुत ही रोचक सवाल है और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, सिर्फ इस क्लास में बने रहिए, क्योंकि क्या करते हैं सभी बच्चे ना कि कोई अगर बिंदु दे दिया, अगर उसको कहेगा कोई कि संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो सभी बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। क्या करते हैं कि संख्या रेखा होता क्या है पहले जान ही नहीं पाते हैं, और संख्या रेखा पर जान हो जाएंगे तो उसको दर्शाने के लिए नहीं आता है। क्या करते हैं कि कभी सभी बच्चे यहाँ पर दर्शा देंगे, कभी यहाँ दर्शा देंगे, कभी यहाँ दर्शा देंगे। तो आज हम लोग इस क्लास में यही के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो पर बने रहिए और अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना चलते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा के बारे में। क्या? संख्या रेखा के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन नंबर। क्या बोलते हैं? लाइन नंबर। देखिए, लाइन नंबर बोलते हैं। और देखिए, इतना मानी सवाल जो है ना, 1 2 3 4 5, तो हम 5 गो सवाल लिए हैं जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। ठीक है, माने कि पहला में 5/3, इसको संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो नहीं दर्शा पाता है, ढेर बच्चा नहीं दर्शा पाता है कि 5/3 बट्टा में दे दिया जब भी संख्या ना, तो सभी बच्चे नहीं दर्शा पाते हैं। और अगर कह दिया कि दो को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो क्या करते हैं ना कि सभी बच्चे जान जाते हैं और दर्शा देते हैं कि दो, तो दो यहाँ पर है तो दो यहाँ पर दर्शा देंगे। लेकिन वही में बट्टा में कुछ लगा के दे दिया ना, तो सभी बच्चे गड़बड़ा जाते कि कहाँ पर दर्शाएं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी क्लास को लेके आए हैं और महत्वपूर्ण वीडियो बन रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो इससे बनाने से पहले हम लोग चलते हैं, कुछ जान जाते हैं। इस ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि संख्या रेखा के बारे में, कि संख्या रेखा होता क्या है। तो देखिए, हम पहले से बना के रखे हुए हैं। देखिए, ये संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा। संख्या रेखा का जो उधर होता है ना, प्लस में होता है। देखिए, बीच में संख्या रेखा के बीच में क्या होता है? जीरो। क्या होता है? इसको शून्य बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश वर्ड जीरो। ठीक ना, तो जीरो एक ऐसा संख्या होता है ना कि जीरो बीच में इसलिए होता है क्योंकि इस पे ना प्लस का चार्ज होता है ना माइनस का चार्ज होता है। इसको हम शून्य को बोल सकते हैं हम लोग उदासीन। क्या बोल सकते हैं? उदासीन। कि उदासीन संख्या है। क्या? जीरो एक क्या है? उदासीन संख्या है। क्यों उदासीन संख्या है? क्योंकि इस पे ना प्लस का चार्ज होता है ना माइनस का चार्ज। ठीक ना, अगर कोई कह देगा कि जीरो दे दिया, कहेगा ना कि प्लस में जीरो है कि माइनस में जीरो, तो सभी बच्चे कहते थे कि प्लस में जीरो है, कुछ ना चिन्ह लगाया तो प्लस छुपा रहता तो प्लस में है। लेकिन ये प्लस में ना माइनस में है। ठीक ना, ये उदासीन संख्या होता है, इसलिए इसको बीच में रखा जाता है संख्या रेखा के। ठीक है, तो संख्या रेखा के बीच में रखा जाता है जीरो को, शून्य को। और शून्य के इधर वाला अंक जितना भी जाता है ना आगे मुझे कितना जाएगा, तो प्लस में ही संख्या जाएगा। ठीक है, और जीरो के जो इधर संख्या जाएगा, इधर की संख्या सब माइनस में, संख्या में जाएगा लेकिन माइनस में होगा। तो देखिए, तब देखिए माइनस है, माइनस का संख्या प्लस का संख्या, वह माइनस और प्लस की संख्या जब मिल जाता ना आपस में, तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। अगर कोई आपसे कहे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो बस कह दीजिए जो संख्या प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो चलते हैं, तो देखिए, तो ये देखिए माइनस में भी है और प्लस में भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो इसके बारे में तो जान गए। अब संख्या रेखा, यानी कि देखिए जीरो से जीरो बीच में क्या होता है? शून्य। शून्य के बाद एक कॉमा लाल से जो दिख रहा है वहां देखिए वो कॉमा है बराबर टाइप से। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर होता है एक, यहाँ होता है दो, यहाँ होता तीन, यहाँ चार, यहाँ पांच। अब देखिए एक और दो, चाहे जीरो और एक, सभी के बीच में चार का हो, चार लकीर होता है, यानी पांच को, जिसमें देखिए चार लकीर होता है, यानी एक दो तीन चार, यानी चार और पांच, यानी पांच लकीर होता है। तो पांच लकीर खुद वो मिला के होता है पांच, लेकिन चार को बीच में होता है। ठीक ना, देखिए इसमें पांच, इसमें देखिए इसमें पांच खंड बनता है। क्या खंड बनता है? सभी के बीच में पांच खंड बनता है, इसलिए चार होता है लकीर। तो देखिए पांच खंड कैसे बन रहा है। देखिए, चलिए मान के चलिए कि इधर दिख नहीं रहा है, तो एक और दो के बीच में हम लेते हैं। देखिए ये पाई कि इधर एक खंड हो गया, दो खंड हो गया, तीन खंड हो गया, चार खंड हो गया और पांच खंड। देखिए सब के बीच में पांच खंड होता है, क्योंकि जब पॉइंट अगर कोई कह दिया कि 4.3,
तो कहाँ पर दर्शाएंगे? तो देखिए 4 कहाँ है? तो 4 यहाँ पर है, तो 4 तो यहाँ है, अब पॉइंट में 3 है, तो यही जो पॉइंट है नहीं पॉइंट में दर्शाता है, तो 4.3, तो 4 यहाँ है, अब पॉइंट में 3, तो 1 2 3, यानी ऐजा दर्शेगा, ठीक है ना, दर्शा देंगे, ठीक है ना, यानी ऐजा दर्शा देंगे। अब देखिए तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्या पे, क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन कहता है, ठीक ना, तो आप लोग जान गए। अब देखिए चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को बनाने से पहले जो पहला क्वेश्चन है ना, इसको हम क्या करते हैं ना कि जो हम पहले लिए थे संख्या रेखा ना, इसी पर दर्शा देंगे, दर्शा के पहला क्वेश्चन बताएंगे, और दूसरा तीसरा से हम अलग बनाएंगे, ठीक है। अब बना दिए हैं तो यही पर दर्शा देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बीच में यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 5/3, क्या कह रहा है, 5/3। तो देखिए पहले क्या किया जाता है ना कि 5/3 ना कह रहा, तो 5/3, 5/3, तो नीचे वाला को हर कहते हैं, ऊपर वाला को अंश, क्या कहते हैं, नीचे वाला को हर और ऊपर वाला को अंश। तो हरदम 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 क्या होता है ना कि नीचे से ही ऊपर में भाग लगाते हैं, यानी 3 से ही भाग लगाएंगे 5 में, ठीक है। क्या हरदम 3 से, नीचे बड़ा रहे अंक चाहे छोटा रहे, हरदम हर से ही अंश में भाग लगाते हैं। तो चलिए 3 में 5 से भाग लगाइए, देखिए चलिए तो लगाते हैं। तो 3 में 5 से भाग लगाइए, रॉफ कर रहे हैं, ठीक है। बोलिए तो 1 कम 3, तो 5 में से 3 गया तो 2, तो बोलिए इसको पूर्णांक में लिख दीजिए। तो इसका 5/3 को पूर्णांक में लिखेगा तो कैसे होगा, एक ना शुरू वाला पहले लिखा जाता है, तो 1 है तो 1, ठीक है, और 2 चल जाता है ऊपर और 3 आ जाता है नीचे, तो 2 ऊपर चल जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे, यानी इसको बोलेंगे कैसे, 1/2/3। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो यहाँ भाग लगाने वाली संख्या होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, भाजक। और जो अंदर की संख्या जिसमें भाग लगाए हैं इसको बोलते हैं भाज, क्या कहते हैं, भाज। उधर जो बच गया ना इसको बोलते हैं भागफल, क्या, भागफल, ठीक है। अब देखिए आज जो नीचे बच जाता है ना, कितना भी बचा, 1 बचा 2 बचा, कितना भी बच गया, तो उसको हम लोग बचे हुए संख्या को क्या कहते हैं, हम लोग शेषफल, क्या कहते हैं, शेषफल, ठीक है। ये जानकारी आपको रहना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए अब आ गया 5/3 को हम लोग तुरंत 1/2/3 आ गया। अब देखिए कैसे इसको दर्शा देंगे, देखिए यहाँ सुनिए, तो जो 1/2/3 आया ना, तो जो यहाँ पर संख्या रहेगा ना, जो यहाँ पर कितना भी रहे, 1 रहे 2 रहे 4 रहे 5 रहे 6 रहे, जितना भी यहाँ संख्या होगा ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वो क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, ये रेंज दर्शाता है, क्या दर्शाता है, रेंज, रेंज जिसको इंग्लिश में भी रेंज कहते हैं, ठीक ना। ये रेंज दर्शाता है, यहाँ जितना भी आया ना वो बताता है ना कि कितना कितना के बीच में बनेगा, ठीक ना। माने कि यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा, यानी 1 और 2 के बीच में बनेगा कि 3 और 4 के बीच में बनेगा कि 0 और 1 बने, कहाँ पर बनेगा, ठीक ना, ये रेंज बताता है, ठीक ना, तो रेंज बताता है। अब देखिए नीचे वाला जितना भी संख्या रहता है ना वो क्या करता है ना, खंडित करता है, क्या करता है, खंडित, खंडित करता है, क्या करता है, खंडित, खंडित मतलब खंड खंड कर देता है, ठीक ना, वो दोनों के बीच में ये रेंज दर्शाता है, क्या, ये रेंज दर्शाता है। और नीचे वाला क्या कर देता है ना, उसमें खंडित यानी खंड बना देता है, जैसे खंड यानी कि जैसे 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 खंड 5 खंड हुआ ना, वे खंड खंडित कर देता है। और ऊपर वाला क्या दर्शाता है ना, तो ऊपर वाला दर्शाता है ना कि दर्शा देता है, क्या करता है, ऊपर दर्शाता है। मान ये रेंज दर्शाएगा, ये रेंज बताएगा कि कितना कितना के बीच में बनेगा, और ये खंडित कर देगा, और ऊपर वाला में जितना भी संख्या होता है ना वो दर्शा देता है, ठीक ना। अब देखिए जैसे ये क्या है, एक न है, तो ये रेंज बताता है, तो ये रेंज बताता है। इसमें एक और है चीज, यहाँ कितना है, यहाँ जितना संख्या होगा ना उससे एक ज्यादा लेते हैं, यानी 1 है ना तो 1 और 2 के बीच में बनेगा, अगर यहाँ 3 होगा तो 3 और 4 के बीच में बनेगा, ठीक ना, यानी यहाँ 1 है तो 1 और 2 के बीच में बनेगा। अब वो क्या प्लस में ना है, क्या में है, प्लस में, क्या 5/3 प्लस में, तो प्लस की ओर बनेगा, अब प्लस की ओर बनेगा और 1 और 2 के बीच में ही बनेगा। तो देखिए 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 1 और 2 के बीच में बनेगा। तो देखिए बना देते हैं, तो चलिए, तो ये तो जानकारी दे दिया, नहीं जानकारी दे दिया कि 1 और 2 के बीच में बनेगा, तो इसका काम खत्म, ठीक ना। अब आ जाइए, अब यहाँ नीचे वाला संख्या को करते हैं काम। तो नीचे 3 ना है, तो 3 क्या करता है, खंडित करता है, तो 3 को खंडित कर देते हैं। देखिए
तो ये तो रेंज बता दिया कि 1 और 2 के बीच में बनेगा, और जो नीचे आया ना संख्या ये क्या कर देगा, खंडित। तो बोलिए इसमें इसमें तो हम पहले से ही खंड किए हुए हैं तो खंड को मिटा देते हैं, ठीक ना। ऐसे दिक्कत नहीं हुआ ना, तो ऐसे भी बता सकते थे लेकिन मिटा देते हैं। अब जितना कहेगा उतना खंड हम करेंगे, ठीक ना। अब देखिए तो 3 गो खंड कर रहा है करने के लिए, तो 3 गो खंड करने के लिए कह रहा है, यानी 3 से 1 कम करेंगे, पाई खींचेंगे तब ना 3 गो खंड होगा। देखिए कैसे, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 3 कहेगा तो 1 कम करेंगे, ठीक है। यहाँ 1 है तो 1 ज्यादा करेंगे, और खंड जब बनाने के लिए रहेगा ना, यहाँ 3 है तो 1 कम करेंगे, इसमें ज्यादा करेंगे इसमें कम करेंगे। अब देखिए कैसे क्यों कम करते हैं, देखिए कितना खंड बनाना था, 3 ना, तो देखिए 3 खंड बन रहा है कि ना, 1 2 पाई पार दिया ना, 3 से कम है ना 1 2, तो 2 पाई पार दिया। अब देखिए खंड इसमें गिनिए, 1 खंड 2 खंड और 3 खंड हो गया ना, तो 3 खंड, यही चलते हम कहते हैं कि इसमें से 1 कम होता है। तो चलिए ऊपर वाला क्या करता है ना कि दर्शा देता है, तो बोलिए दर्शा देते हैं गिन के, 2 ना है तो 2 पे दर्शा दीजिए। 2 कहाँ से गिनेंगे, देखिए यहाँ पर जहां से खंड बनाएंगे ना वहीं से गिनेंगे, तो 1 और 2, तो यहाँ पर ही बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर ही बनेगा, क्या यहाँ पर आएगा 5/3। इसको नहीं तो बताए हैं हम लिखने के लिए कि कैसे बनता है, लेकिन हम लिखेंगे 5/3। मेन तो 5/3 है ना, तो यहाँ पर बनेगा 5/3। कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर 5/3 बनेगा, ठीक है। तो पहला तो आप जान गए। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। अब चलिए दोस्तों, अब अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगली क्वेश्चन क्या करा, ये तो बन गया। अब अगली क्वेश्चन 2 है, तो 2 में क्या करा, 4/3। पहले 4/3 को पहले तोड़ के देखेंगे, उसके बाद संख्या रेखा बनाएंगे। अब क्यों, अब बताते हैं बाद में। अब देखिए 2 है तो 4/3 को तोड़िए पहले, तो 4/3 को तोड़िएगा तो बोले कितना आएगा, तो 3 में 4 से भागा लगाइए, 3 में 4 से भाग लगेगा, एक बार में 3 है तो बच गया 1, यानी कि इसका हो जाएगा 1 पूर्णांक, 1 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे, तो 1 पूर्णांक 1/3, तो इसका आया 1 पूर्णांक 1/3, ठीक है। अभी इसलिए हम तोड़ रहे हैं कि आगे में दिक्कत न हो बनाने में। अब देखिए अब संख्या रेखा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, संख्या रेखा। अब संख्या रेखा बनाएंगे तो क्या करेंगे, इधर इधर, ठीक ना। अब बीच में क्या होता है ना कि 0 होता है, क्या होता है, बीच में 0 होता है। अब देखिए तो इसमें देखिए पहले रेंज देखेंगे, रेंज के हिसाब से बनाएंगे कि कितना बन रहा है। हम 5 ले बना दिए थे ना, अब रेंज को देखेंगे क्या है, उतना बनाएंगे। रेंज पहले देख लेंगे कितना कितना के बीच बन रहा है, बस उतना हम खींचेंगे पाई, ठीक ना, ज्यादा नहीं खींचिए। अब देखिए यहाँ एक, यहाँ रेंज बताता है, क्या बताता है, रेंज, क्या रेंज बताता है। और नीचे वाला खंडित करता है, क्या करता है, खंडित। और ऊपर वाला क्या करता है, दर्शाता है, क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है, दर्शाता है। अब देखिए तो इसमें रेंज है कितना, 1 है, यानी कि 1 और 2 के बीच में ही बनेगा, और वो प्लस में है तो प्लस की ओर देखेंगे, तो 1 और 2 के बीच में बनेगा, यानी 0 के बाद कितना होगा, 1 हम ज्यादा लेंगे, 1 और यहाँ पर 2, यानी 1 और 2 के बीच में ही बनेगा, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए आपको बढ़िया नहीं लग रहा है तो क्या कर, उधर 2 ना है तो इधरों कर दीजिए 2 को, तो 1 इधर भी 2, यानी माइनस में इधर होता है, -1 -2, अच्छा लगने के लिए, ठीक ना। ऐसे इधर नहीं पे करिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर दीजिए बढ़िया लगने के लिए। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, तो ये तो रेंज बता दिया कि 1 और 2 के बीच में बनेगा, 1 और 2 के बीच में बनेगा, और नीचे वाला खंडित करता है तो 3 गो खंड करना है, तो 2 गो लकीर बनाएंगे, तो इसके दोनों के बीच में 2 लकीर बनाएंगे, 1 और 2, यानी 3 खंड हो गया कि ना, 1 2 और 3 खंड हो गया। और ऊपर वाला क्या करता है, दर्शा देता है, यानी 1 पे दर्शाना है, तो 1 तो यहीं से गिनेंगे, जहां से खंडित करेंगे ना वहीं से गिनेंगे, तो 1 यहाँ पर ही आया, तो 1 भी तीर के निशान लगा दीजिए, और क्या कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कितना, 4/3, 4/3, ठीक है। चलिए हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब चलते तीसरा क्वेश्चन की ओर, तीसरा कैसे होगा। अब चलिए दोस्तों, अब तीसरी क्वेश्चन की ओर चलते। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेट से हम करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -4/5, यही में लेकिन गड़बड़ा देता है कि -4/5 होगा। अभी इसको कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना, -4/5 है तो क्या करिए ना कि -4/5 पहले लिखिए, तीसरा क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो -4/5 लिखिए, -4/5, ठीक है। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है, इसको भाग दीजिए, 5 में 4 से भाग दीजिए। देखिए 5 में 4 से भाग दीजिए, तो बोलिए 5 में 4 से भाग दीजिएगा तो पॉइंट नहीं लगेगा, तो पॉइंट बैठा के यहाँ 0 दीजिए। अब 5 8 क्या हो गया, 40, 5 8 40, यानी कि हमारा
ये नीचे नहीं बचा, अब देख बताएंगे। अब यहाँ कितना है 0.8, तो इसको 0.8 आया, 0.8 बढ़िया लगने के लिए 0 बैठा दीजिए, यानी इसको हम बोल सकते हैं 0.8। यानी कि जो आंसर है ना, अब देखिए पूर्णांक में नहीं आया, अब देखिए ऐसे आगे तब क्या इसमें कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए 0.8 ना है, तो ये हमारा क्या बता देगा, ये रेंज जो आंसर आएगा पॉइंट में भी वो हमारा रेंज बताता है। तो देखिए 0.8 ना आया तो ये रेंज बता दिया, यानी 0.8 यानी 0 और 1 के बीच में ना 0.8 है, तो 0 और 1 के बीच में ना रहेगा। तो देखिए संख्या रेखा पहले बनाते हैं, चलिए संख्या रेखा बना दिए, इधर और इधर भी, ठीक है। बीच में क्या होता है 0, शून्य होता है, शून्य से हमको बताइए 0 और 8 के बीच में बनेगा, यानी 1 और 2 के बीच में बनेगा, वो भी देखिए माइनस यहाँ लगाते हैं, यहाँ माइनस लगाइए, यानी माइनस की ओर बनेगा, क्या माइनस की ओर 0.8, यानी कि 0.1 के बीच में बनेगा, वो माइनस की ओर बनेगा। तो देखिए चलिए, तो यहाँ एक लकीर बना दीजिए, यहाँ 2 लकीर बना दीजिए, हम 2 लकीर ज्यादा ले लिए क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही बनेगा। चलिए बढ़िया लगने के लिए एक और ले लिए, और इधर भी 2 ले लीजिए, 1 और 2, इधर प्लस में 1 और 2, ठीक है ना, इधर माइनस में 1 और माइनस में 2, ठीक है। अब देखिए क्या करता है, ये तो पता करने के लिए करते हैं हम लोग, लेकिन हमारा तो यही होता है -4/5, ये रॉफ में कीजिएगा। अब देखिए -4/5 है, यानी ऊपर वाला दर्शाता है, ऊपर वाला क्या करता है दर्शाता है, और नीचे वाला क्या करता है खंडित करता है, क्या खंडित करता है। और रेंज तो बता ही दिया कि 0.8 के बीच में बनेगा। तो चलिए, तो नीचे वाला 5 खंडित, 5 को खंड न करना है, 5 खंड न, तो 5 से 1 कम कर देंगे 4, तो 4 को खंड करेंगे, ठीक ना, माने 4 को लकीर बनाएंगे। तो देखिए अब वो माइनस की ओर, अब वो कहाँ 0 और 1 के बीच में 5 है, यहाँ 5 खंडित करने के लिए कह रहा है, तो 4 को बनाएंगे। चलिए, तो 0 और 1 के बीच में 1 2 3 और 4, देखिए 5 को हो रहा है खंडित कि ना, 5 को कह रहा है तो 5 को हो रहा है कि ना, 1 2 3 और 4 और 5 हो गया ना, तो ये हमारा सही है, ठीक है। अब देखिए, तो अभी ऊपर वाला क्या करता है कि दर्शा देता है, 4 है ना, तो 4 दर्शा दीजिए, 1 2 3 और 4, यानी कि यहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, यहाँ लिख दे -4/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है, ठीक है। हमको लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है -4/-3, यानी कि चौथा क्वेश्चन क्या है -4/-3। अब देखिए इसमें ये भी क्वेश्चन में बहुत से बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर अब सर जी यहाँ पर 2 को माइनस आ गया, आप क्या करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए माइनस से माइनस काम खत्म हो गया, यानी कि इसको आ गया 4/3, 4/3, इसको तोड़िए, यानी नीचे से ऊपर में भाग दीजिए, 3 में 4 से भाग दीजिए, तो एक बार में 3 लग गया, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, यानी कि 1/1/3, यानी इसको आया 1/1/3, लीजिए पहला वाला आ गया, ठीक है। आपके दूसरा क्वेश्चन जो सोल्व किए थे वही आ गया 1/1/3। तो देखिए जल्दी से बना दीजिए, एगो बनाइए, अब देखिए इधर करिए, ठीक है। अब देखिए बीच में होता है 0, शून्य होता है, और देखिए यहाँ रेंज बता दिए कितना है 1, यानी 1 और 2 के बीच में बनेगा, वह प्लस की ओर ना है, क्योंकि माइनस माइनस काम खत्म, तो प्लस की ओर बनेगा, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, यानी 1 के यहाँ पर 2, ठीक है, इधर भी 1 इधर 2, इधर प्लस का 1 और प्लस का 2, इधर माइनस का 1 और माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए ऊपर नीचे वाला खंडित करता है, 3 को खंड करना है, कहाँ खंड करना है 1 और 2 के बीच में 3 खंड करना है, तो 1 और 2 के बीच में 3 खंड न करा तो 2 हम पारेंगे लकीर, 1 और 2, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला दर्शा देता है, 1 है तो 1 पे दर्शा दीजिए, यानी 1 यहीं पर आएगा, तो यहाँ तीर का निशान लगा दीजिए और लिख दीजिए क्या 4/3, 4/3, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। अब देखिए चलिए इसका हो गया काम खत्म। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन है। अब चलिए दोस्तों, अब जो क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन अब बनेगा, क्या लास्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। ये वीडियो का जो
अंत वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये बना के और वीडियो को एंड कर दिया जाएगा। तो देखिए, तो चलिए 5वां क्वेश्चन को बनाइए। क्या है 7 बटा में, क्या है 7 बटा में -2, 7 बटा में -2, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़िए। अब ऊपर तो माइनस नहीं कि माइनस माइनस काम खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना, 2 से 7 में भाग दीजिए, 2 में 7 से भाग दीजिए, बोलिए 2 तिहाई 6, 7 में 6 गया तो 1, यानी कि 3 पूर्णांक 1/2, 1 ऊपर और 2 नीचे, 1/2, और वो भी माइनस में ना, तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, तो चलिए संख्या रेखा हम तुरंत बना देते हैं। देखिए संख्या रेखा बना दीजिए, और चलिए बना देते हैं। चलिए बीच में क्या होता है, शून्य होता है, शून्य, और शून्य से उधर देखेंगे, इधर खींचेंगे पाई। यहाँ देखिए रेंज क्या कह रहा है, 3 का बराबरी, देखिए 3 कह रहा है रेंज, यानी 3 और 4 के बीच में बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ पर होता है 4। चलिए 4 को उधर बना दिए, तो 4 को इधर बना दीजिए, 1 2 3 और 4 हो गया। उधर देखिए 1 2 3 4, ठीक है। इधर माइनस में 1 -2 -3 और -4। अब देखिए माइनस की ओर बनेगा, क्या यहाँ रेंज दर्शा रहा 3, लेकिन माइनस की ओर बनेगा, ठीक ना, कि माइनस यहाँ लगा हुआ था, माइनस को उधर नहीं देखना है, उधर नहीं भी बनाते नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए तो रेंज हमको कह रहा है ना 3 और 4 के बीच में बनेगा, तो 3 और 4 के बीच में बनेगा। तो यहाँ 2 को खंड कर रहा है, तो इसमें 1 पारेंगे, क्यों पारेंगे, देखिए 2 खंड होता है कि ना, 1 खंड 2 खंड हो गया ना। अब चलिए ऊपर वाला दर्शा देता है 1, तो 1 पे दर्शा देंगे, तो 1 यही ना है, तो यहीं पर दर्शा देंगे। अब देखिए अब कोई बच्चा इधर से गिनता है, तो इधर से नहीं गिनना है, कहाँ से गिनना है, इधर से, ठीक है, इधर से गिनना है। तो 1 यहाँ पर ही आया, तो बोलिए, तो लिख देंगे यहाँ पर 7/-2, 7/-2। अब चलिए इसी प्रकार ये क्वेश्चन जो 5 गो लिए थे, ये पूरा बन के हो गया है। अब चलिए इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए, ठीक ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हो गया हमारा वीडियो, जो था 5 क्वेश्चन लिए थे वो पूरा स्वाहा हो गया, अंत हो गया, यानी कि अंत तक वीडियो बना दिए हैं। और बढ़िया आपको लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अब चलिए दोस्तों, अब वीडियो जो था, ये जो क्वेश्चन था ये लास्ट क्वेश्चन हुआ था, और इसी के साथ हमारा वीडियो क्या हो गया, पूरा हो गया। और चलिए अब हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।